गणरध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरिः देवेन्द्रमौलमन्दार मकरन्दकरारुण विघ्नं हरन्तु श्रीराधा पादाब्जरेणव कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तभं नासाग्रे वरमुक्तकङ्कणतले वेंकरे कंकण। नरसिंह जी के बड़े भाई बंशीधर जी नरसिंह पर बड़ा ही दुलार करते हैं, परंतु नरसिंह की भाभी धृत गौरी नरसिंह जी को तनिक भी नहीं चाहती। यहाँ से आप लीला का दर्शन करेंगे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पग बंदन करूं ना सहे विघ्नो अनेक। देवी, आज प्रातः काल हमने तुमसे कितनी बार कहा कि जब हम सत्संग श्रवण करने के लिए जाए तो स्नान के समय थोड़ा गर्म पानी कर दे। अब पता है तुम्हें, आज सुबह से हमारी तबीयत इतनी खराब है, सत्संग सुनना ये हमारी मजबूरी है। ज्यादा संतों का संग करना, इसमें आनंद आता है। आज सत्संग में चर्चा चल रही थी क्या कि मनुष्य को मनुष्य शरीर पाकर के ईश्वर का भजन करना चाहिए। संतों ने कहा कि ईशान विद्या तपो न दानम ज्ञानम शीलम गुरो न धर्मम त्रय मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जो मनुष्य शरीर पाकर के तप नहीं करता है, दान नहीं करता है, यज्ञ नहीं करता है, वह मनुष्य तो अवश्य है, लेकिन अपना ये जीवन इस प्रकार से व्यतीत कर देता है जैसे कि एक मृगी तृष्णा में इधर उधर दौड़ करके अपना जीवन शेष कर देता है। सुनो जी मेरी और बात सुनो, हाँ। संतों ने तो इतना भी कहा है कि जीव को कितना भी समझाओ सब आपके जैसे है ना, समझते तो है नहीं। हाँ। उन्होंने कहा कि भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। मनुष्य को मूढ़ कहा है कि अरे मूढ़, तू कब समझेगा, सारा जीवन इधर उधर घूम करके व्यतीत कर देता है। लेकिन तुलसीदास जी ने तो सब कुछ साफ कह दिया है। बोलो कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। जब तक इन्हें ताड़ना नहीं दी जाती यह ईश्वर का भजन नहीं कर सकती। जानती हो इस चौपाई का भावार्थ समझती हो या नहीं? हाँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो केवल बातों का ही खाते हैं, समझ गई ना। इस चौपाई का अर्थ खूब अच्छी तरह से जानती हूँ। इसमें 4 जगह तो आप आ रहे हो और 1 जगह मैं आ रही हूँ। अरे वाह सुलक्षणा देवी, देखो ढोल गमार शुद्ध और पशु यह आप हो और नारी में है ही हूँ। तुम सवेरे से कभी तुलसीदास जी को रोते हो, कभी नंददास जी को रोते हो, कभी फलाने दास जी को रोते हो, कुछ काम तो है नहीं। कितनी बार कहा है अरे तुम दिन में 6 बार पत्नी चालीसा पढ़ा करो, पर नहीं मानते हो। हैं जो मैंने तुमको 5 मोहर दी थी वो कहाँ है? देवी मोहरों की तो तुम जानो, पर ये पत्नी चालीसा तो आज हमने पहली बार श्रवण किया है। हाँ? ये कहाँ मिलता है पत्नी चालीसा? बता दूंगी मैं। अब पता नहीं हम तो ले आते एक आध। हसनपुर में मिलता है। अच्छा हाँ जी। तो देवी तुमने कहा कि 5 मोहरों वाली बात। अब देवी हम तो कमाने में लगे रहते हैं, पैसे को कहाँ रखना है, किसको देना है, ये तो तुम जानती हो। और एक दिन तुम्हारी छोटी बहन आई थी ना यहाँ। क्या
कैसी तबीयत खराब है, मेरी छोटी बहन का नाम क्यों ले रहे हो? हैं? अरे मेरी छोटी बहन तुम जैसों को दसों पर घर पे खवाती होगी। हाँ, क्या समझ रखा है? छोटी नहीं है मेरी छोटी बहन, अब बहुत बड़ी हो गई है। हाँ, ये तो हम जानते हैं देवी, तुम्हारी बहन और आप जिन कितनों को भोजन करा देती हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि वो ले गई है। मैंने कहा कि भूल से उसके साथ में चली गई हो या फिर तुमने। हाँ, दुबका के रखती हो। अरे मैंने तो तुमको ही दी थी, कहाँ चली गई? मेरे भाई का नाम तो ले दिया, अरे मेरी बहन का नाम ले दिया, अपने भाई का नाम नहीं लिया। मेरी बहन और भाई को ही रोकते हो, जब देखो उन्हीं को ही कोसते हो। देखो मेरा भाई कितना सीधा है, उसे पैसे से तो बिल्कुल मोह नहीं है। मोह है तो संतों का संग करता है, दिन रात संतों की सेवा में लगा रहता है। कितने उच्च विचार है मेरे भाई के। हाँ, ऐसा भाई विधाता किसी किसी को देता है। कुल में यदि अपने परिवार में एक भक्त हो जाए तो परिवार की 7 पीढ़ियों को भी तार देता है देवी। और क्या, या तो इस घर में सीधा तुम्हारा भाई है या तुम सीधे हो। टेढ़ी तो केवल मैं ही हूँ, तुमको टेढ़ी नजर आती हूँ क्या? अरे नहीं देवी, तुम तो बिल्कुल सीधी हो, हर समय सीधी खड़ी रहती हो। कभी कभी काम करती हो झुक करके तो कमर से झुका नहीं जाता है। हाँ, एक तुम्हारा हरामी भाई है जो अभी तक नहीं आया, पता नहीं। प्रणाम भाभी जी, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। अरे वाह देवर जी, जरा इधर आइए ना। अरे कहाँ से आ रहे हो? बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? हाँ जी। आज तो कुछ पूछिए ही मत, आज तो मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा है। अरे भैया, सुबह सुबह उठ करके पृथ्वी को नमस्कार करके, सूर्य देव को नमस्कार करके जो प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसका जीवन तो आनंद में ही जाता है। मैंने तुमसे नहीं पूछ रही हूँ, मैं समझ गए ना, दूर हट जाओ। मैं उससे पूछ रही हूँ। आज हमारे नगर में एक बड़े ही सुंदर पहुँचे भय संत पधारे हैं। अच्छा, फिर? वह बड़ा ही सुंदर प्रवचन करते हैं। मैं भी उनकी डंडोत कर उनके प्रवचनों को सुनने के लिए बैठ गया। बहुत सुंदर। अरे हाँ, बिल्कुल अपने बड़े भाई की ही तरह गया है। जैसे हमें सत्संग से लगाव है, ऐसे ही हमारे छोटे भाई को है। हमारे परिवार में हमारे पिताजी भी सत्संग सुनने अवश्य जाया करते थे। अजी भारत की महान विभूति जी, बैठ जाइए आप, मैं आपसे नहीं पूछ रही। हाँ, जब आप संत भगवान के पास गए थे तो आपने प्रणाम भी की होगी की। और इसे ही कहते हैं कि कम बुद्धि वाली औरत। अरे जब संतों के दर्शन करने जाते हैं, संत सामने हो तो मनुष्य का कर्तव्य है कि उन्हें सिर नवा करके प्रणाम करे। ये भी बात कोई पूछने की है? ज्यादा बुद्धि से पूछा क्या मैंने? अरे हम तो तुम्हें बता रहे हैं ना। मैंने तो पूछा नहीं तुमसे, मैं उससे पूछ रही हूँ ना। क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ उधर, चलो, अब मत बोलना। हाँ, जब संत भगवान के आपने प्रणाम की होगी तो कुछ रुपया पैसा भेंट भी की होगी। अरे अरे, हाँ, अरे कैसी बात करती हो? मेरे भाई पर पैसा तो रहता ही नहीं है, क्या भेंट करेगा? प्रणाम करके सत्संग श्रवण करके शीघ्र चला आता है बेचारा, है ना। तबीयत खराब है ना, क्यों बोल रही हो? भाभी जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्रीनाथ जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे राधे श्याम गोपाल जी की जय।